how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our science book by Galaxy Publication, and the name of our book is Science for Everyone Class 2. My dear kids, now we will start another chapter, chapter number 5, and the name of our chapter is Our Body. इस चैप्टर में हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे. बॉडी किसे कहते हैं? शरीर को. Before we start the chapter, first we have to do one activity. Stick a photograph of yourself as a baby. Stick another photograph taken recently in your notebook. What are the changes you see in yourself? आपको क्या करना है? अपनी साइंस की नोटबुक में अपनी 2 फोटोग्राफ पेस्ट करनी है. एक फोटोग्राफ वो जब आप बेबी थे और दूसरी आपको अपनी रिसेंटली फोटो क्लिक करवाकर पेस्ट करनी है. और दोनों फोटोज में आपको क्या करना है? डिफरेंस देखना है कि क्या चेंजेस आए हैं आप में. सो दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. If you look carefully at each member of your family, then you will find that nobody has the same height or weight. हमारे घर में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. अगर आप सब मेंबर्स को देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि सब लोग हाइट में अलग अलग हैं, वेट में अलग अलग हैं, सब अलग अलग दिखते हैं. We see many people around us, they all look different. हम अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हैं और वो कैसे दिखते हैं? डिफरेंट दिखते हैं. क्या सभी बच्चे या सभी जितने भी इंसान हैं दुनिया में एक जैसे दिखते हैं? नहीं, सब डिफरेंट दिखते हैं. They may be fat or thin. कोई मोटा होता है, कोई पतला, कोई छोटा, कोई लंबा, कोई बूढ़ा होता है, कोई जवान. फेयर और डार्क, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है. वी मे लुक डिफरेंट, हम सब डिफरेंट दिखते हैं, बट इनसाइड आवर सेल्फ वी ऑल हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स. हम दिखने में तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन हम सबके क्या होते हैं? एक जैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं. मेरी 2 आईज हैं, आपकी भी 2 आईज हैं. मेरे 2 हैंड्स हैं, आपके भी 2 हैंड्स हैं. आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है कि जिसकी 4 आंखें हो या 5 हाथ हो? नहीं ना. सभी के बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं. सबकी 2 किडनीज होती हैं, लंग्स होता है, हार्ट होता है और ब्रेन होता है. कोई ऐसा इंसान है जिसके 4 दिल है? नहीं. सबका 1 हार्ट होता है, 2 आईज होती हैं, 10 फिंगर्स होती हैं, 2 लेग्स होती हैं. तो हम सबके बॉडी पार्ट्स कैसे होते हैं? सेम होते हैं. सबसे पहले हम एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. एक्सटर्नल पार्ट्स वो बॉडी पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और जो दिखते हैं, जैसे आईज, नोज, ये सब हम देख सकते हैं. क्या आप अपनी किडनी देख सकते हैं? नहीं. क्या आप अपना हार्ट देख सकते हैं? नहीं देख सकते. Eyes, nose, mouth, hands, arms, leg and feet are some parts of our body which we can see. देखिए, मैंने अभी आपको बताया था आँख, नाक, हाथ, पैर, ये वो बॉडी पार्ट्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं. These are called the external parts of our body. तो इन सबको हम क्या कहते हैं? External parts of our body कहते हैं. Now I will tell you one info bit. Earthworms do not have any worm. अर्थवॉर्म में कोई भी बोन नहीं होती, कोई हड्डी नहीं होती. Now we will learn about internal parts. अब हम internal parts के बारे में पढ़ेंगे. Brain, lungs, heart, stomach, bones and muscles are a few parts of our body which we cannot see. किडनी, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, स्टमक, बोन्स, ये वो बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते. देखिए, ये क्या है? हमारा हार्ट है जो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है. फूड पाइप टेक फूड टू स्टमक. फूड पाइप, खाने की नली, क्या करती है? भोजन को लेके जाती है कहाँ तक? हमारे स्टमक तक. ब्रेन हेल्प अस टू थिंक. कुछ भी चीज हमें सोचनी है तो हम किससे सोचते हैं? अपने ब्रेन से. लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ. और लंग्स कहते हैं फेफड़ों को. लंग्स की हेल्प से हम ब्रीथ करते हैं.
स्टमक हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, और स्टमक हेल्प करती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। जो भी खाना हम खाते हैं वो फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है और स्टमक उसे डाइजेस्ट करती है। The brain is one of the most important part of our body. It helps us to think and makes us intelligent. हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन। ब्रेन की हेल्प से हम सोचते हैं और हम इंटेलिजेंट बनते हैं। This most important part of our body is protected by our bony skull. और ये जो बॉडी पार्ट है इसे कौन प्रोटेक्ट करता है? बोनी स्कल। लंग्स हेल्प अस टू टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। लंग हेल्प करती है ऑक्सीजन को लेने के लिए। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमें? एयर से। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। सभी लिविंग बींग्स के लिए ऑक्सीजन क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। हार्ट इज लाइक अ बिग पंप। हार्ट, दिल, वो कैसा है? एक बिग पंप की तरह है। It pumps blood to all the other part of the body, और ये बॉडी के अदर पार्ट्स तक ब्लड को पंप करता है। ब्लड कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू द अदर पार्ट्स, और ब्लड क्या करता है? दूसरे पार्ट्स तक ऑक्सीजन और क्या पहुंचाता है? फूड पहुंचाता है। लंग्स एंड हार्ट आर प्रोटेक्टेड बाय द बोनी चेस्ट। हार्ट और लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? बोनी चेस्ट। All the external and the internal part of our body work together to keep us alive and healthy. हमारे जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं वो एक साथ मिलकर वर्क करते हैं और हमें हेल्दी और अलाइव मतलब जीवित रखते हैं। Now time for summing up. We look different but inside our cell we all have similar body parts. We can see some parts of our body which are known as external parts. We cannot see many parts of our body which are known as internal parts. The different body parts work together to keep us alive and healthy. So my dear kids, now we have to do some exercises. First exercise, write T for true and F for false. सबसे पहली एक्सरसाइज में हमें ट्रू एंड फॉल्स करना है। नंबर 1, ऑल द पीपल लुक अलाइक ऑन द अर्थ। सभी जितने भी मनुष्य इस धरती पर हैं सब एक जैसे लगते हैं। नो, दिस इज फॉल्स, तो मैं यहाँ पर F लिखूंगी। नंबर 2, वी कैन नॉट सी आवर हैंड। हम अपने हाथों को नहीं देख सकते, ये बिल्कुल गलत बात है, तो मैं इसके लिए भी F लिखूंगी। नंबर 3, स्टमक इज इनसाइड आवर बॉडी। स्टमक हमारी बॉडी के अंदर होता है, ये बात बिल्कुल सही है, तो मैं यहाँ पर T लिखूंगी। नंबर 4, वी कैन सी आवर इंटरनल पार्ट्स ऑल्सो। हम अपने इंटरनल पार्ट्स को देख सकते हैं, क्या ये बात सही है? नो, दिस इज रॉन्ग, तो मैं यहाँ पर F लिखूंगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज B, fill in the blanks choosing the correct word from the box. अब आपको fill in the blanks करनी है बॉक्स में से सही वर्ड को चुनकर। तो चलिए करते हैं। नंबर 1, डैश इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। फूड, हार्ट, स्किन, नोज, ऑक्सीजन और इनसाइड, इनमें से हमारी बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट कौन सा है? तो सही वर्ड है नोज, तो मैं यहाँ पर नोज लिखूंगी। डैश इज द इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का इंटरनल पार्ट कौन सा है? तो सही वर्ड है हार्ट, HEART, हार्ट। नंबर 3, द पार्ट्स दैट वी कैन नॉट सी आर डैश आवर बॉडी। वो पार्ट जो हम नहीं देख सकते वो हमारी बॉडी में कहाँ पर होते हैं? तो सही वर्ड है इनसाइड, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी इनसाइड। नंबर 4, द डैश कवर्स आवर बॉडी। हमारी बॉडी को कौन कवर करता है? तो सही वर्ड है स्किन। हम सब की बॉडी स्किन से कवर है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी SKIN, स्किन। नंबर 5, ब्लड कैरीज डैश एंड डैश टू अदर पार्ट्स। खून क्या लेके जाता है अदर पार्ट्स तक? तो सही वर्ड है फूड एंड ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी फूड और यहाँ लिखूंगी ऑक्सीजन।
My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.